अरे बूढ़ी, हाँ। अरे नाई के सुन ताड़ू हो ए बूढ़ी। का रउआ हर घड़ी कहनी रउआ के लाज शरम नहीं लागेला का? अरे वाह, अरे वाह। रउआ हर घड़ी यही तरह बोलत रहिला। अरे हे बूढ़ी, देखा ना, अरे हाई उम्र हो गई बा। अरे उम्र है 55 का, मगर दिल है बचपन का। हाँ हाँ खूब तो बोलनी। रउआ के लाज शरम नहीं लागेला। हमारा मेन उद्देश्य है कि ऑर्केस्ट्रा तो एक प्लेटफार्म है, मगर मुझे तो एक अच्छे एक्टर बनना है। एक्टर बनना आपका शौक है? मुझे एक्टर बनना है। अरे एक्टर वाह। बनना है। कभी होली तो कभी ईद होता है, कि कभी होली तो कभी ईद होता है, बन जाए गवाह कोई चश्मदी होता है। कि कभी होली तो कभी ईद होता है, बन जाए गवाह कोई चश्मदी होता है। दुश्मनों के सीने पर चढ़ के चला दे गोलियां, दुश्मनों के सीने पर चढ़ के चला दे गोलियां। वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है, वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर इंसान प्रतिभा को पेश करते हुए कहीं कहीं टूट जाता है, तो कहीं कहीं इस तरह अपने पेशकश शुरू कर देता है, लोग उसको चाहने में लग जाते हैं। बात करें एक ऐसे शख्स जो शुरुआत की थी ऑर्केस्ट्रा से, और ऑर्केस्ट्रा सबको पता है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम से ही लोगों को जलन महसूस होने लगती है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे कलाकार, धूम ऑर्केस्ट्रा इवेंट शो के नाम से चलता है, जो गाजीपुर का मशहूर माना जाता है। धूम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि धूम ऑर्केस्ट्रा है। क्या धूम के बारे में कोई नहीं जानता? तो आइए हम धूम से बात करेंगे कि सबसे पहला इनका नाम क्या था और धूम नाम पड़ने की क्या वजह थी, और आज गाजीपुर में मशहूर होने का क्या राज है। सर, आपका स्वागत है। प्रणाम सभी को, जितने श्रोता बंधु हैं सबको प्रणाम, और हमारे चैनल भैया के चैनल पर जो भी वीडियो देखते हैं भैया सबको प्रणाम। और आप लोग प्यार जो दुलार दिए हैं, इनको कम समय में जो आप लोग ऊंचाइयों को छुआए हैं, आप लोगों का महान भूमिका है कि भैया आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, साथ साथ सबको प्रणाम करता हूँ, माता बहनें भाई बंधु सबका मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी कोई इंसान शुरुआत करता है तो पेट से नहीं सीख कर आता है, और उसी तरह हमारे धूम भैया भी अपने नाम को एक कहते हैं तो लोगो बना दिया है, धूम ऑर्केस्ट्रा। देखिए, पहले आपका नाम क्या था भैया? मेरा नाम धनंजय है। धनंजय से धूम पड़ गया। धनंजय जो दिल के धड़कनों को जो है कि महसूस करते हैं धड़कन बन करके, और आज उसी का नाम धूम कर दिया, और आज पूरे गाजीपुर में आप धूम मचा रहे हैं। इसका पीछे का राज क्या है? कैसे आपने शुरुआत किया था? सर, जब हम पहली बार और डांस करने का तो मन करता था, पर मुझे कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था। डांस करने का शौक था। बचपन से मेरा शौक था, मगर कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था। जो कि गांव में बैंड बाजा वजा होता है, किसी की बारात आ जाता था तो मैं इतना खुश हो जाता था कि आज कम से कम डांस करने का मौका मिलेगा, नाचूंगा खूब। हाँ, उसी में पैर हाथ सब कुछ ला जाता था, मगर फिर भी मैं डांस करता रहता था। अच्छा, लेकिन शौक था कि मुझे डांस करना है। देखिए भैया, डांस करना बात अलग है। लोग कहते हैं ना कि शादी डांस होती है, लेकिन आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने खुद तैयार कर लिया कि लोगों को आप खुद जॉब देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की आप रोजी रोटी भी संभालते हैं। ये कैसे संभव हो सका? आप ऑर्केस्ट्रा में आए। सर देखिए, बात यहाँ से है कि इंसान किसी भी क्षेत्र से हो या समाज सेवी अगर बनना चाह रहे हैं, आप किसी भी ए टू जेड किसी भी आप क्षेत्र में रहेंगे, अगर लोगों का सेवा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। या तो रिक्शा चलाते हों या तो बहुत बड़े हों तो भी आप सेवा कर सकते हैं। मनोरंजन करना भी एक सेवा ही है। सेवा है। अगर मनोरंजन नहीं होती तो बहुत से लोग भैया स्वस्थ नहीं रहते हो, व्यस्त हो जाते हैं। पहले जब हम डांस करते थे, मान लीजिए डांस करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, और मैं चाहता था क्या से क्या कर लूँ, गोविंदा जी का डांस कर लूँ, ऋतिक रोशन जी का डांस कर लूँ, शाहरुख जी का डांस कर लूँ। मैं मतलब एक आ जाता, हाँ, सोच था कि ऐसे डांस करूँ वैसे डांस करूँ, करने का मन करता था। तो मैं सोचने लगा कि कंपटीशन में करूँ, मगर मेरे गांव के लोग और मेरे घर के लोग कोई सपोर्ट मेरा नहीं कर रहा था। पहले कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था।
पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो जी, लिखो, मतलब मेरा एक दिमाग में बैठ गया था कि मुझे कुछ बनना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, बहुत अच्छा बनना है, मेरा सोच था। हम्म, और मैं अब प्लेटफार्म के लिए मैं ऑर्केस्ट्रा में बात करने गया तो लोग मुझे भगा देते थे, अरे काम नहीं देते थे, कहते थे नहीं नहीं लड़कों के लिए काम नहीं है, काम मेरे नहीं। यहाँ खुद यहाँ पर स्टार लड़के हैं, मैं नहीं, जाओ दूसरा ग्रुप में देख लो। गाजीपुर में और नंदगंज में, कई जगह आपने सैदपुर में, कई ग्रुपों में मैं बात किया और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं क्या होता है कि दोस्तों से सपोर्ट लेने लगा। तो कुछ दोस्त हमारे हैं कि जो कि एक दो गाना तो डांस आओ कर भैया, लो, हाँ हाँ, कहीं भी जाते थे तो करवा देते थे, भैया चलो आओ करवा डांस देते कर थे लो। और मैं पैसा देकर खुद डांस करता था। लोगों को मिलता था, आप दे करके डांस हाँ, करते डांस करते थे कि भैया ये ले लीजिए, 50 रुपये ले लीजिए, 20 रुपये ले लीजिए, मगर मुझे डांस कराइए और मुझे बुलाइएगा। डांस करते थे तो लोग बुलाते थे और मैं पैसा के लिए नहीं देखा। और मैं ये सोचता था कि मैं आज ऐसा कर रहा हूँ, कल के डेट में फिर लोग ये मुझे बुलाएंगे। सर फिर मैंने मेहनत करने लगा और देखने लगा कैसे काम होता है, कैसे डांस लोग करते हैं। डांस तो करने के लिए कर लेता, फिर देखे कि मार्केट में क्या चीज़ है, कॉमेडी, तो कॉमेडी करने लगे। कॉमेडी और करने हाँ, लगे आप। और राड फायर वायर सब वगैरह रात वगैरह भी तोड़ते थे आप। सब, आग वाला पानी वाला सब जितना होता था सब करते थे। सब मतलब कि कोई कमी ना रहे, कि कोई नहीं कह दे कि भाई इसको बुलाए हैं तो कमी रह गया है। कलाकारी के मामले में अगर जाना जाए तो ऑलराउंडर कलाकार, कह सर, दे तो कम ये नहीं हम होगा, नहीं कहेंगे सर। कह दे तो कम नहीं होगा, आप एंकर भी हैं। दोस्तों मैंने एंकरिंग करते हुए देखा था इनसे पहले, जब हम छोटे थे, छोटे क्या थे, आज से 5 बरस 6 बरस पहले की बात है। इनका मैं प्रोग्राम देखने गया था। उस समय जब मैंने वीडियो देखा था तो यार दिल बागबा हो गया था। कई बार इनसे मिलने की कोशिश की मगर मुलाकात नहीं होगी धो पाई धूम जी से। और गाजीपुर का आज मशहूर अगर ऑर्केस्ट्रा की बात की जाती है तो धूम का ही नाम आता है। जैसे भैया, जैसे आपने कहा था कि मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता और नहीं मिलता था, तो जब गांव वाले बाद लोग में क्या, पापा हमारे बहुत सपोर्ट करने लगे। वो कोई भी दूर लोकेशन पर आता था, जैसे जमनिया जाना है, हम जमनिया कभी नहीं गए थे, पापा से लोकेशन पूछे, पापा कैसे जाया जाता है, जाएंगे हम जमनिया, ऐसे एरिया है, कैसा एरिया है, क्या क्या है, सब पापा बताते थे। सपोर्ट घर भाई वाले सपोर्ट और गांव वाले भी करने लगे, बहुत दुलार प्यार देने लगे कि अरे लड़का बहुत अच्छा काम अच्छा कर रहा काम है कर रहा है। और अच्छे आगे तक जाएगा। फिर एल्बम उल्बम आने लगा हाँ, और लग रहा है कि सभी ग्रुपों में मैं काम करने लगा। जितने भी गाजीपुर के और जमनिया, जौनपुर, आजमगढ़, जितने भी ग्रुप हैं सब में मैं काम करने लगा और लोग बुलाने लगे। तो पापा को भी लगा कि आगे अरे बढ़ अच्छा जाएगा, तो काम कर रहा सपोर्ट करने लगे पापा। जब ग्रुप खोला था तो कोई कम पैसे देकर बुकिंग करता था, जैसे कि 10,000 12,000 देता था, तो मैं 14,000 15,000 का कलाकार ले जाता था। मैं हर कार्यक्रम में रिस्क ले लेता था कि अगर मेरा इनाम वगैरह वगैरह आ जाएगा तो सबको कर दूंगा, या तो कम पड़ेगा तो मैं अपना दे दूंगा इसमें लगा कर मैं अच्छा से अच्छा जिसका काम करने जा रहा हूँ तो अच्छा करूँ। और जो भी कार्यक्रम था मेरे सगे संबंधित का ही कार्यक्रम मैं करता था। ये विचार बना आपका कि ऑर्केस्ट्रा में काम करूंगा, और फिर ऑर्केस्ट्रा में ये आपका ये शो स्टार्ट करने का प्रोग्राम कैसे बन गया? जैसे कि इतना दूर दूर जाते थे कार्यक्रम करके, मैं थक गया था। थक मैं गया। सोचा था कि आज मैं अपने इधर उधर जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कि कंपनी खोल रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े शो होता है, इवेंट शो होता है, मेरे थ्रू कम से कम 25-30 लोग काम करें, जैसे कंपनी चलता है वैसे काम करें। मेरे वजह से कम 40 घरों में तो चूल्हा जले, इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया। आज तक मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। सही, जैसे कि अभी बहुत से लोग मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे आपसे? कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? सर मेरा नंबर यूट्यूब पर अपलोड है, अच्छा, धूम ऑर्केस्ट्रा गाजीपुर करके सर्च करेंगे तो बहुत प्यारा सा नंबर है, 87 65 100 900। और मिलने का पता है जो कि ऑफिस बना हुआ है नौकापुरा लंका, गाजीपुर लंका पर ही बना हुआ है। ताकि इसलिए ऑफिस बना दिया गया है
कि कब तक हम किसी के दुकान पर चट्टी चौराहे पर बैठकर कब तक सट्टा बात लिखते कर रहते हाँ हैं। सट्टा लिखने के लिए कब तक बात करेंगे और सेवा कैसे करेंगे। कोई हमारे यहाँ आए तो अच्छे से सेवा हो जाए, अच्छे से बातचीत हो जाए, डीलिंग अच्छे से हो जाए। देखिए जब तक कोई भी काम करने में डीलिंग अच्छे से हो जाता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। अच्छा संतुष्टि, देखिए पैसा लोग तो कहने पर दे देते हैं मगर संतुष्टि भी होना चाहिए। कभी होली तो कभी ईद होता है, कि कभी होली तो कभी ईद होता है, बन जाए गवाह कोई चश्मदी होता है। कि कभी होली तो कभी ईद होता है, बन जाए गवाह कोई चश्मदी होता है। दुश्मनों के सीने पर चढ़ के चला दे गोलियां, दुश्मनों के सीने पर चढ़ के चला दे गोलियां, वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है, वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है। तो दोस्तों वही गाजीपुर के धूम भी है, वही गाजीपुर के धनंजय भी हैं, वही गाजीपुर का धूम भी ऑर्केस्ट्रा भी है। अगर आप सभी लोगों को संपर्क करना है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धूम की ये कहानी किस तरह से कैसे मोड़ आया, कैसे ऑर्केस्ट्रा में काम किया, किस तरह से लोगों ने क्या क्या आज सभी लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, तो ये चीज़ें रहीं धूम के बारे में। आज तक आप लोग धूम ऑर्केस्ट्रा जानते थे, धूम के बारे में जान लिया आप लोगों ने कि धूम क्या थे। ग्रुप चलाने से पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में मैं खुद रम कर देखा हूँ और करीबन 12 साल तक मैं तमाम ऑर्केस्ट्राओं में काम किया। फिर उसके बाद मैं ग्रुप खोला, क्योंकि देखिए कैसे इसमें रहा जाता है, कैसे लोगों से मिला जाता है, कैसे बातें किया जाता है, कैसे कलाकारों के मन विचार क्या होता है, सब मैंने पढ़ लिया। अरे वाह, फिर ग्रुप को तब ग्रुप में हाँ, स्टार्ट, यानी सारा कुछ देखने के बाद आपने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हमारी बातचीत हो रही थी धूम ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के ऑर्गेनाइजर धूम से, जो एक अच्छे एक्टर भी हैं और एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं, जो बहुत से लोगों को जॉब भी देते हैं, बहुत से लोगों को रोजी रोटी भी चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद।